So students, we are doing your chapter amines and our topic is basic character of amines. तो amines जो हैं that are basic in nature, ये कैसे पता लगता है? हमने amines का फॉर्मूला पढ़ा है RNH2, ठीक है. दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर amines. एंड ठीक है, इस नाइट्रोजन के पास क्या होता है? लोन पेयर. सो इट कैन डोनेट दिस लोन पेयर. सो दैट्स वाई जो लोन पेयर को डोनेट करते हैं उनको क्या कहा जाता है? दैट आर बेसेस. ठीक है, जो जिनमें डोनेशन होती है दीज आर कॉल्ड बेस. सो दिस इज द बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन्स एंड बेसिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KB एंड 1/pKb. ये आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है. KB क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस. सो प्रेजेंस ऑफ प्लस आई एंड प्लस आर इफेक्ट विल इंक्रीज बेसिक करेक्टर. तो अगर आपका जो प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट, एंड प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, दैट विल इंक्रीज बेसिक करेक्टर. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में वो इसके बेसिक करेक्टर को क्या करेंगे? इंक्रीज. प्रेजेंस ऑफ माइनस आई एंड माइनस आर इफेक्ट विल डिक्रीज बेसिक करेक्टर. ठीक है, माइनस आई और माइनस आर इफेक्ट ये दोनों इसके बेसिक करेक्टर को क्या करेंगे? डिक्रीज. ठीक है, सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप विल इंक्रीज इट्स बेसिक करेक्टर एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल डिक्रीज इट्स बेसिक करेक्टर. सो नेक्स्ट इज बेसिक करेक्टर ऑफ एलिफेटिक अमीन्स. तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक करेक्टर एलिफेटिक अमीन्स का. फॉर एग्जांपल आपको अमोनिया गिवन है, मिथाइल अमीन और बेंजामीन गिवन है. ठीक है, अब अमोनिया के अंदर तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? 1 मिथाइल ग्रुप हैविंग प्लस आई इफेक्ट. दिस बेंजीन रिंग हैविंग माइनस आर इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा. तो ज़्यादा बेसिक क्या है? जिसमें लोन पेयर ईजिली अवेलेबल है. सो दिस लोन पेयर इज ईजिली अवेलेबल. सो सेकेंड, देन फर्स्ट और लास्ट में क्या है? थर्ड. सो दिस विल बी द बेसिक करेक्टर. नेक्स्ट इज फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स. अब टर्शरी अमीन्स में कितने अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? देयर आर 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट. ठीक है, R और R. ये तीनों का क्या है? प्लस आई इफेक्ट. इसमें 2 का प्लस आई इफेक्ट है और इसमें 1 का प्लस आई इफेक्ट है. सो मोर आर द अल्काइल ग्रुप, मोर आर द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, मोर इज द बेसिसिटी. ठीक है, सो टर्शरी, सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी. इन गैशियस फेज बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी ड्यू टू इंक्रीज ऑफ प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से गैशियस, अगर गैस फेज में है देन बेसिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. इन सोल्यूशन फेज, इन एक्वस फेज बेसिक करेक्टर 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है. जब आप सोल्यूशन के अंदर ले लेते हो तब बेसिक करेक्टर 2 पे डिपेंड करता है. 1 इज प्लस आई इफेक्ट एंड अदर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. क्योंकि पानी के अंदर तो वाटर प्रेजेंट है इन विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस. तो पहले के अंदर प्लस आई इफेक्ट तो हमने अभी पढ़ लिया, यही टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी. लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. तो जितने ज़्यादा हाइड्रोजन एटम होंगे उतनी ज़्यादा उसका क्या होगा? बेसिक करेक्टर. सो इसका उल्टा हो जाएगा, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर प्राइमरी विल बी मोर बेसिक. तो अगर आपके मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी डोमिनेटिंग ओवर प्लस आई इफेक्ट. सो ऑर्डर क्या होगा? सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शरी. अगर आपके मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगी और आपका ऑर्डर क्या बनेगा? सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन टर्शरी. लेकिन अगर if ethyl group or any larger group is present then plus I effect will be dominating over hydrogen bonding. अगर ethyl group present है या उससे ज़्यादा, मिथाइल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग डोमिनेट करेगी. लेकिन अगर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है या उससे बड़े ग्रुप प्रेजेंट है तो प्लस आई इफेक्ट विल बी डोमिनेटिंग एंड नेचर विल बी सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन प्राइमरी. नेक्स्ट इज, ये हमने पढ़ा है एलिफेटिक अमीन्स का जिसके अंदर कोई बेंजीन रिंग नहीं थी. नेक्स्ट इज बेसिक करेक्टर ऑफ एरोमेटिक अमीन्स. तो एरोमेटिक के अंदर कौन सा इफेक्ट होता है? ऑर्थो इफेक्ट. कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जब ये ऑर्थो पोजीशन होंगे दैट विल ऑलवेज डिक्रीज इट्स बेसिक करेक्टर. उसके बेसिक करेक्टर को क्या करेंगे? वो हमेशा डिक्रीज. फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लेते हैं. फर्स्ट है आपकी टोलुडीन. टोलुडीन का मतलब क्या है? कि एक NH2 ग्रुप, ठीक है, और साथ में क्या लगा है? CH3. ये ऑर्थो पे लगा है, देन मेटा पे, देन पैरा पे. ये एनिलिन है आपका. ठीक है, तो अब इसके अंदर ये ऑर्थो अफेक्ट की वजह से ये ऑर्थो पोजीशन पे है. सो इट विल कम इन द लास्ट. इसकी सबसे लीस्ट बेसिसिटी होगी.
उसके बाद इसके अंदर कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट मिथाइल ग्रुप का, इसमें प्लस आई इफेक्ट भी है प्लस आर इफेक्ट भी है, तो दोनों ही की वजह से ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक, देन थर्ड, देन फर्स्ट और लास्ट में आपका क्या आएगा, सेकेंड, ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। नेक्स्ट आपका करते हैं, ठीक है, मिथॉक्सी एनिलिन, मतलब क्या है, एक NH2 और साथ में क्या लगा हुआ, OCH3 एनिसिडिन। सो एनिलिन है ये ऑर्थो इफेक्ट, एंड देन योर मेटा एंड देन पैरा। तो इसके अंदर क्या होगा, जो आपका ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ये सेकंड वाला क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट, इसका क्या है, प्लस आर एंड माइनस आई इफेक्ट। सो फोर्थ विल बी इन द फर्स्ट पोजीशन, देन फर्स्ट, फिर आपका आएगा सेकंड, एंड ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट दिस विल बी इन द लास्ट। नेक्स्ट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट इज द रिएक्शन विद मेटल। तो जब अमीन्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल विद सिल्वर, देन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, ये आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, बिस्मिथेनामीन सिल्वर 1 कॉम्प्लेक्स। ये आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आपको इसका नाम समझ लग जाएगा, अभी बस आप इतना याद रख लो कि इसका क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एल्काइलेशन। तो आप प्राइमरी अमीन लोगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड, दैट इज मिथाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये दोनों चीज़ें यूज़ करोगे तो आपका क्या निकलेगा, ये H, यहाँ से एक H निकलेगा और यहाँ से एक Cl, एंड विल फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और आपका क्या जुड़ जाएगा, CH3 ट्वाइस NH, ठीक है, सेकेंडरी अमीन विल बी फॉर्म। अगेन हम क्या करेंगे, मिथाइल क्लोराइड एंड अमोनिया, फिर से यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl एज अमोनियम क्लोराइड, और आपका टर्शरी अमीन विल बी फॉर्म। इफ़ दिस रिएक्शन एराइल हैलाइड इज़ यूज्ड, तो ये क्या होगी, एग्जॉस्टिव एल्काइलेशन। अगर इसके अंदर आप बेंजीन रिंग यूज़ करते हो एज़ कम्पेयर टू एल्काइल हैलाइड, आप एराइल हैलाइड यूज़ करते हो, देन आपके पास this reaction will be called exhaustive alkylation. Next is acylation. So primary amine react with acid chloride to produce N substituted amide. तो primary amine जो है 1 डिग्री amine, ये किसके साथ रिएक्ट करता है, एसिटाइल क्लोराइड हैविंग फॉर्मूला CH3COCl टू गिव N methyl ethanamide, ठीक है। अमाइड मिलता है आपको CH3NH C डबल बॉन्ड हो CH3, और यहाँ से ये क्या निकलता है एज HCl. If this reaction aryl group is used, then this reaction is Schotten-Baumann reaction. अगर इसके अंदर आप एसिड क्लोराइड की जगह एराइल ग्रुप यूज़ करो, दैट इज़ बेंजीन रिंग हैविंग C डबल बॉन्ड और Cl, तो इसको कौन सी रिएक्शन कहा जाता है, Schotten-Baumann रिएक्शन। सो दिस इज़ योर Schotten-Baumann रिएक्शन, ठीक है। वही है, एराइल आपने यूज़ किया है 1 डिग्री अमीन, एनिलिन यूज़ किया और बेंजोइल क्लोराइड, आपके पास क्या बनेगा, N फिनाइल बेंजीन अमाइड, ठीक है। और साथ में क्या निकलेगा, NHCl विल बी एलिमिनेटेड। नेक्स्ट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो इसके अंदर आप क्या यूज़ करोगे, अमीन प्लस CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, इसको हीट करोगे, यू विल बी गेट आइसोसाइनाइड RNC प्लस KCl प्लस वाटर। नेक्स्ट इज मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 1 के अंदर आप क्या करोगे, इसको कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ट्रीट करोगे, CH2 के साथ। अमीन को आपके पास क्या बनेगा, R, ये लोन पेयर किसके साथ जुड़ गया, इस कार्बन के साथ, और इस सल्फर पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो RNH इस कार्बन के साथ जो जुड़ गया, C डबल बॉन्ड S, इस सल्फर पे नेगेटिव चार्ज, एंड फ्रॉम हेयर हाइड्रोजन विल बी अटैच्ड ओवर हेयर, H पॉजिटिव। तो इसको आपने क्या करना है, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरियस क्लोराइड, तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और ये इसके साथ, ठीक है। तो आपके पास क्या निकलेगा, RN डबल बॉन्ड C, देन डबल बॉन्ड S और मर्क्यूरियस सल्फाइड एंड HCl। तो दिस कंपाउंड, इसकी स्मेल कैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल स्मेल, दैट इज कॉल्ड एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। नेक्स्ट इज
नेक्स्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन ऑफ अमीन्स। तो अमीन्स की जब ऑक्सीडेशन करते हो आपके पास क्या बनता है, हाइड्रोक्सिल अमीन हैविंग फॉर्मूला NHOH। इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करने के बाद आपको नाइट्रोसो ग्रुप मिलता है, दैट इज N डबल बॉन्ड O। इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करोगे देन वी गेट नाइट्रो ग्रुप। सो एट लास्ट अमीन्स गेट कन्वर्टेड टू नाइट्रो अमीन्स। एरोमेटिक अमीन्स की अगर ऑक्सीडेशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O लगेगा ऊपर और नीचे भी, इट विल गिव बेंजोक्यूनोन। ठीक है, इसका याद रखना है अपना फॉर्मूला। एक ऑर्थो और 1 पोजीशन एंड 4 पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड O लगेगा, दैट इज कॉल्ड बेंजोक्यूनोन। Next is electrophilic substitution reaction. So in aniline, electrophilic substitution reaction is faster than benzene. Aniline के अंदर electrophilic substitution reaction fast होती हैं as compared to benzene. क्यों? In aniline NH2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो देखो इसके अंदर नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। तो ये नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके ऊपर कौन अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ पे ज़्यादा होता है, ऑर्थो पोजीशन एंड एट पैरा पोजीशन। नेक्स्ट इज ब्रोमिनेशन इन एनिलिन। एनिलिन के अंदर क्या ऐड करो, ब्रोमीन। अगर लेस पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो दैट इज़ कार्बन डाइसल्फाइड, तब आपका क्या होगा, एक पैरा पोजीशन विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो विल बी द माइनर। लेकिन अगर आप मोर पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हो तो आपके चारों पोजीशन पे क्या लग जाएगा, ब्रोमीन। ठीक है, ज़्यादा पोलर सॉल्वेंट है तो ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन विल बी फॉर्म। नेक्स्ट नाइट्रेशन किसकी प्रेजेंट में करते हो, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। और एनिलिन के अंदर जो आपका मेटा प्रोडक्ट है दैट विल आल्सो बी फॉर्म, तो ऑर्थो, पैरा एंड मेटा प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म। ये क्यों है, इन दिस रिएक्शन एबनॉर्मल मेटा प्रोडक्ट प्रोड्यूस, दिस इज बिकॉज एनिलिन कंबाइंस विद H पॉजिटिव आइंस। अब मेटा प्रोडक्ट क्यों कंबाइन हो रहा है, इसकी वजह से कि एनिलिन किसके साथ कंबाइन कर जाता है, H पॉजिटिव के साथ, क्या बना देता है, NH3 पॉजिटिव। ठीक है, एनिलीनियम आइन। तो अब जब इसके द NH3 पॉजिटिव ग्रुप अब क्या बन गया है, मेटा डायरेक्टिंग। मतलब देखो ज़्यादा पॉजिटिव वैलेंसी कहाँ पे आ रही है, ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन। तो जो आपका इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है दैट विल अटैक एट मेटा पोजीशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ज़्यादा है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन यहाँ पे मेटा की भी सब्स्टिट्यूशन होती है। नेक्स्ट इज एनिलिन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो ये दोनों रिएक्शंस क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम इसके अंदर क्या यूज़ कर रहे हैं, AlCl3 विच इज़ अ लुईस एसिड। अब एसिड इस एनिलिन, एनिलिन का फॉर्मूला क्या था बेंजीन रिंग के ऊपर, NH2 विच इज़ बेसिक इन नेचर। तो एसिड प्लस बेस क्या बनता है, हमेशा सॉल्ट। ठीक है, तो ये इसमें यही कह रहे हैं कि जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है इट गिव्स सॉल्ट, दिस सॉल्ट विल बी फॉर्म। सो अब आगे रिएक्शन हो ही नहीं सकती, सो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। फर्स्ट इज कार्बाइल अमीन टेस्ट। आप क्या करोगे, 1 डिग्री अमीन लोगे, उसके अंदर क्लोरोफॉर्म एड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH, आपके पास क्या बनेगा, कार्बाइल अमीन। ठीक है, और सेकेंडरी एंड टर्शरी डज नॉट रिएक्ट इन दिस टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट के अंदर क्या है, प्राइमरी अमीन आपको नाइट्रस एसिड के साथ ट्रीट करवाओगे, दैट इज HONO। हीट करो, आपके पास क्या बनेगा, एल्कोहल प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर मॉलिक्यूल विल बी एलिमिनेटेड, मतलब ये कलरलेस सोल्यूशन बनेगा। सेकेंडरी अमीन को जब ट्रीट करोगे तब आपकी येलो कलर का बनेगा सोल्यूशन। ठीक है, हैविंग फॉर्मूला 10, N और NO लग जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज़ बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट टर्शरी अमीन के साथ क्या बनेगा, ग्रीन कलर का ऑयल विल बी फॉर्म जब नाइट्रोसो के साथ ट्रीट करोगे, R3N पॉजिटिव HNO2 नेगेटिव। ठीक है, सॉल्ट बनेगा इसके अंदर, दैट इज ग्रीन इन कलर। नेक्स्ट इज हिंसबर्ग टेस्ट। इसके अंदर क्या करना है, आपने प्राइमरी अमीन को हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ ट्रीट कराना है, दिस इज द हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन रिंग S डबल बॉन्ड O एंड Cl। इसमें से क्या निकलेगा, HCl बाहर और ये पूरे का पूरा ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। सो दिस कॉम्प्लेक्स इज सॉल्युबल इन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड।
वेयर एज सेकेंडरी अमीन्स दैट इज़ इनसॉल्युबल। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा दैट इज़ इनसॉल्युबल इन पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली इन केस ऑफ टर्शरी अमीन्स कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो पहला सॉल्युबल इन KOH, देन इनसॉल्युबल इन KOH, एंड टर्शरी अमीन डज नॉट अंडरगो एनी रिएक्शन।